गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक टॉपिक है जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे अगर आप 11th-12th में आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन करते हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसमें जेईई मेंस में एक क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी से, और आपके बोर्ड में भी आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे। तो आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक होता क्या है, क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है, वो सारी चीजें, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इससे पहले दो तीन वर्ड हम लोग को सीखना है कि प्रोग्रेशन से पहले जैसे एक वर्ड होता है बेटा आपका सीक्वेंस, कि सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। फिर सीक्वेंस के बाद एक वर्ड आएगा सीरीज, सीरीज के बाद आएगा प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन के बाद फिर प्रोग्रेशन का टाइप आपका एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर एक होता है ज्योमेट्रिक और एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सीक्वेंस क्या चीज है, इसको कैसे डिफाइन, ठीक है। सीक्वेंस का मतलब ये होता है जैसे हम लोग क्लास वगैरह में देखते होंगे, जैसे अभी 26 जनवरी कल को है तो 26 जनवरी क्या करते हैं, बच्चों को एक लाइन में खड़ा करते हैं, बोलते सीक्वेंस में आ जाओ, सब एक लाइन में आ जाओ। सो एक लाइन में आ जाओ, और अगर उस लाइन में 50 बच्चे, उसको मैंने लाइन में खड़ा कर दिया। अब उसका जो काउंटिंग स्टार्ट हो, फर्स्ट पोजिशन पे जो स्टूडेंट है आपका वो आपका 1 पे, मतलब n इक्वल टू 1 पुट किया, आपको फर्स्ट पोजीशन पे स्टूडेंट मिला। फिर n इक्वल टू 2 पुट कीजिएगा, सेकंड पोजीशन पे जो स्टूडेंट है वो मिलेगा आपको। तो कभी आप सुने कि सर क्लास में -3 स्टूडेंट्स है, नहीं सुने होंगे, या क्लास में 0 स्टूडेंट्स है, मतलब सीरीज में अगर 10 बच्चा खड़ा है तो आपको 0 पोजीशन पे नहीं मिलेगा, या फिर -3 पोजीशन पे नहीं मिलेगा, या सर 7.5वां पोजीशन पे ये बच्चा है, ये भी नहीं सुने होंगे। मतलब सुने होंगे जब भी तो 7th पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे, 8th पोजीशन पे, 2024th पोजीशन पे, ये सारे आपके जो नंबर है वो आपका नेचुरल नंबर है। सो पोजीशन मतलब n का वैल्यू नेचुरल नंबर पुट करे और आउटकम क्या मिल रहा है, स्टूडेंट्स मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो वैसा ही आपका सीक्वेंस जो है इसको डिफाइन किया गया है, सीक्वेंस इज ए फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। अगर आपका रियल सीक्वेंस है तो इट मींस कि अगर सीक्वेंस है उसमें नेचुरल नंबर मेरा इनपुट रहेगा, n का वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे और जो आउटकम आएगा वो सीक्वेंस का उस टर्म का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। सो सीक्वेंस को डिफाइन किया गया है कि सीक्वेंस इज द फंक्शन, अब ये वर्ड आ रहा है फंक्शन, एक वर्ड आ रहा है, ठीक है। मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में फंक्शन, फंक्शन सिंपली होता है किसी का टर्म। सो सीक्वेंस इज द फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर टू रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सो सीक्वेंस क्या है, एक फंक्शन है हमारा किसका, नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। सीक्वेंस में जो टर्म्स होते हैं उसको डिनोट किया जाता है आपका A1 A2 या T1 T2 से। जैसे मान लीजिए T1 T2 T3 T4 एंड सो ऑन Tn एंड सो ऑन, मतलब डॉट 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 चलता रहा, कहां तक, तो nth टर्म तक। ये बेटा आपका कहलाएगा nth टर्म, ठीक है। या A1 A2 से भी डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म A1 A2 एंड an, ये आपका हो गया अगेन nth टर्म हो गया, ठीक है। सो nth टर्म या Tn, n आपको गिवन रहेगा, किसके टर्म में गिवन रहेगा, तो n के टर्म में गिवन होगा, ठीक है। जैसे सपोज an इक्वल टू दे दिया बेटा आपका 2 to the power n डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये आपको दिखाई दे रहा है ये n का टर्म है, इसी को बोलते हैं फंक्शन ऑफ n। अब इसमें n का जो वैल्यू पुट कीजिएगा वो नेचुरल नंबर पुट कीजिएगा, कहां से, 1 से, तो 1 पुट किया फर्स्ट टर्म मिल गया, n का वैल्यू 2 पुट किया सेकंड टर्म मिल गया, 3 पुट किया थर्ड टर्म मिल गया। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर टू रियल, मतलब जो आउटकम आएगा अगर वो रियल मिला तो वो कहलाएगा रियल सीक्वेंस, अगर कॉम्प्लेक्स आउटकम आ रहा है, कॉम्प्लेक्स आउटकम आ रहा है तो वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कहलाएगा, ठीक है। जैसे ये सीक्वेंस का हमारा nth टर्म है, तो मुझे अगर फर्स्ट 5 टर्म फाइंड आउट करना हो इस सीक्वेंस का तो इसमें पुट कर दीजिए, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5।
सो n इज इक्वल टू 1 रखा बेटा फर्स्ट टर्म कितना, जहां जहां n दिखाई दिया सब जगह 1 रखना है। सो 2 का पावर 1 इज 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इज 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 1। सो इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म का वैल्यू आ गया 1। फिर 2 पुट किया a2, 2 पुट किया n की जगह पर, जहां जहां n दिखाई दे सब जगह 2 पुट कर देना है। सो n की जगह 2 रखा a2, यहां बेटा 2 का स्क्वायर बनेगा तो 4 एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3। सो दिस इज द सेकंड टर्म 4/3, मतलब सीक्वेंस का सेकंड टर्म का वैल्यू कितना आ गया 4/3। फिर 3 पुट किया a3, जहां जहां बेटा n दिखाई दे रहा है सब जगह आपको 3 पुट कर देना है। तो 2 का पावर 3 विच इज 8 एंड 3 प्लस 1 विच इज 4। सो 8/4 इज 2। सो थर्ड टर्म सीक्वेंस का थर्ड टर्म का वैल्यू कितना 2। फिर 4 पुट किया a4, 2 का पावर 4 16, 4 प्लस 1 5, सो 16/5 एंड लास्ट a5। सो a5 इज इक्वल टू 2 का पावर 5 32, 5 प्लस 1 6, 32 डिवाइडेड बाय 6 विच इज 16/3। सो फर्स्ट 5 टर्म्स, अगर आपको सीक्वेंस का nth टर्म पता हो तो कोई सा भी टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे 10th टर्म इसमें पूछ देगी इस सीक्वेंस का 10वां टर्म कौन सा होगा, n इज इक्वल टू 10 पुट कर दीजिए। 7th टर्म कौन सा होगा, n इज इक्वल टू 7 पुट कर दीजिए, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल, इफ nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज -1 to the power n into 2 का पावर n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स। इसके शुरुआत के 3 टर्म निकालना है जिसका nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज गिवन एज दिस। इट मीन्स अपने को क्या गिवन है, an गिवन है। अब an यूज कीजिए या tn यूज कीजिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। सो an वी हैव -1 to the power n, 2 to the power n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1। सो फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करना है। सो पुट n इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। सो n इज इक्वल टू 1 पुट किया बेटा, पहला टर्म a1 -1 का पावर 1, ऑड पावर दे रहे हैं नेगेटिव के पावर तो माइनस रहेगा। सो -2 का पावर 1 2 -2 बाय 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2 विच इज -1, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, ऐड कर लिया नेक्स्ट पेज। सो लास्ट क्वेश्चन का आपका जो an था मैं यहां फिर से लिख रहा हूं, an दिस इज -1 to the power n इंटू 2 का पावर n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1। सो a1 आपने निकाल लिया। फिर a2 n की जगह 2 रखा, -1 का पावर 2 इवन पावर दे रहे बेटा वो पॉजिटिव बना 1, 2 का पावर 2 विच इज 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 5। सो सेकंड टर्म इज 4/5 एंड a3 थर्ड टर्म अगेन -1 का पावर 3 -2 का पावर 3 8 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10, सो विच इज -4 डिवाइडेड बाय 5। सो आपको टोटल फर्स्ट 3 टर्म्स मिल गया इस सीक्वेंस का। तो सीक्वेंस इज क्या हो रहा है आपका, सीक्वेंस में दिख रहा है आपको एक nth टर्म दे दिया, उसमें n का वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते 1 2 3 अप टू जहां तक आपको निकालना वो सारा आपको टर्म्स मिलता जा रहा है, ठीक है। सो सीक्वेंस इज द क्या है, फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर टू रियल। आउटकम देख रहे हैं आपको रियल नंबर मिला, तो ये सारा कहलाएगा रियल सीक्वेंस। अगर आउटकम आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस आपको इवन की 12th तक भी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो सीक्वेंस क्या है समझ में आ गया चीजें। फिर सीक्वेंस के बाद नेक्स्ट टर्म होता है बेटा एक सीरीज। आपको लगेगा सर सीक्वेंस सीरीज प्रोग्रेशन तीनों तो एक ही चीज है, नहीं थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है। जैसे सीक्वेंस का जो आपका टर्म्स है कॉमा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म a1, सेकंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म a5, कॉमा 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 चलता जा रहा है, a1, a2, a3, a4 ऐसा। इसी सीक्वेंस के टर्म्स को अगर हम समेशन वाले फॉर्मेट में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बन जाएगा आपका सीरीज बन जाएगा, ठीक है। सो लेट
A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, कहां तक, An तक। ये आपका nth टर्म, डॉट 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 मतलब ये चलता रहा, कहां पे जाके रुक जा रहा है, An तक, ठीक है। सो nth टर्म, लेट A1 A2 A3 A4 अप टू An बी द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, ये किसी सीक्वेंस का टर्म्स है। देन इफ वी रिप्रेजेंट these terms in summation form, then it is called series। ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा चीज है आपका सीरीज, कि अगर किसी सीक्वेंस का ये टर्म्स है A1 A2 A3 A4 अप टू An, इसको अगर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू An इस स्ट्रक्चर में अगर आप रिप्रेजेंट कर दे तो वो बन जाएगा आपका सीरीज बन जाएगा। तो समेशन में लिखना है, सो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 चलता रहा कहां तक, प्लस An तक, और इधर बेटा S नाम दे दिया सम। सो इस स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर दिया, वही बन जाएगा आपका क्या, सीरीज बन जाएगा। मतलब समेशन फॉर्म में लिख दिए वही बन जाएगा क्या, आपका सीरीज बन जाएगा, ठीक है। सो अब कुछ कुछ पॉइंट्स हमें यहां से देखना है कि बेटा आपने ऐड किया, कहां तक ऐड किया, nth टर्म तक ऐड किया, An तक। तो इस सीरीज का जो समेशन हुआ उसको मैं Sn नाम देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, Sn इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट डॉट, यहां मैं लिख रहा हूं प्लस An से जस्ट पहले, से A3 के जस्ट पहले कौन सा टर्म है, A2, मतलब पिछला टर्म A2। तो जस्ट An से जस्ट पिछला टर्म आपका, An से जस्ट पहले एक टर्म कौन सा बनेगा, An माइनस 1 बनेगा। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये बता, अगर मैं सिर्फ इस बॉक्स को ऐड करूं, मतलब A1 A2 A3 अप टू An माइनस 1 तक, तो क्या यहां तक के समेशन को हम लोग ऐसा बोल सकते सर दिस इज सम ऑफ Sn माइनस 1। एन टर्म का सम Sn कहलाया, n माइनस 1 टर्म का सम Sn माइनस 1 कहलाएगा। ये पूरा सफिक्स में n माइनस 1 है, ऐसा नहीं करना है कि Sn और माइनस 1, ये आपका नहीं है। ये आपका क्या है, Sn माइनस, जैसे S3 S4 S5, उसी तरह से Sn माइनस 1 है। सो एक इंपॉर्टेंट यहां से हमें एक रिजल्ट मिलेगा कि Sn इज इक्वल टू Sn माइनस 1 एंड प्लस An। सो दिस इंप्लाइज Sn minus Sn minus 1 this is equal to An। It means कि nth term of a sequence this is equal to sum of n term minus sum of n minus 1 term। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका क्या हम लोग यूज कर सकते हैं कि अगर किसी सीरीज का सम गिवन है आपको, सम टू n टर्म अगर गिवन है, तो वहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, nth टर्म निकाल सकते हैं। अगर nth टर्म पता चल गया तो आप कोई सा भी टर्म लिख सकते हैं, 10वां लिखना हो, 50वां टर्म लिखना हो, या कोई सा भी टर्म लिखना हो, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो मैथमेटिक्स का ये जो क्लास आप लोग देख रहे हैं या कर रहे हैं क्लास, इसमें एक रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठे। इससे फायदा क्या होगा कि आप कनेक्टेड रहेंगे, कि जो जो चीजें मैं करा रहा हूं इसमें कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप साथ के साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तभी आपका पर्पस फुलफिल हो पाएगा, मैथमेटिक्स आप सीख पाइएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पे हमें जाना है। सो एक फॉर्मूला, एक तो हो गया हमें सीरीज पता चलेगा, सीरीज क्या होता है सब। तो सीरीज आसान सा टर्म है कि सीक्वेंस के टर्म्स को अगर हम समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो हमारा सीरीज बन जाएगा। फिर आया कि सर अगर n टर्म को ऐड कर रहे हैं, किसी भी सीक्वेंस के n टर्म को ऐड कर दिया, तो उसका सम को मैंने रिप्रेजेंट किया Sn से, n आपका सफिक्स में, तो Sn माइनस Sn माइनस 1 क्या बन गया, nth टर्म, ठीक है। सो nth टर्म को आप Tn से भी अगर लिखिएगा तो Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। अब इस पे देखिए क्वेश्चंस क्या हो सकता है। इफ sum to n terms of a sequence
ऑफ ए सीरीज इज, सपोज n टर्म का सीरीज का सम दे दे बेटा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ठीक है, ये सम दिया हुआ है किसका, n टर्म का किसी भी सीरीज का सम है 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, देन फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म। तो इस सीरीज का कौन सा टर्म निकालना, हमें फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना। थोड़ा ध्यान समझना बेटा, ये जो आपको गिवन है n टर्म का सम गिवन है, किसी भी सीरीज का n टर्म का सम गिवन है, तो क्या इसे जो सम गिवन है इसको सम मतलब सम को s से रिप्रेजेंट कर दिया, सम टू n टर्म, Sn मैंने नाम दे दिया, और वैल्यू कितना गिवन है 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। अब थोड़ा ध्यान समझना, हमें फिफ्थ टर्म निकालना है। इट मींस अगर अपने को an पता चल जाए, मतलब nth टर्म अगर पता चल जाए, तो n की जगह 5 पुट करेंगे, फिफ्थ टर्म मिल जाएगा, ठीक है। सो an इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला था an इज इक्वल टू सम टू n टर्म माइनस सम टू n माइनस 1 टर्म, ये था, ठीक है। अब देखिए ऐसा मुझे पता है, इसी में n को अगर आप रिप्लेस कर दे n माइनस 1 से, मतलब जहां जहां n दिखाई दे रहा है, सिर्फ देखना है आपको, मैथमेटिक्स नहीं सिर्फ देखना है, जहां जहां n दिखाई दिया वो n माइनस 1 से रिप्लेस कर दिए, तो s n माइनस 1 बेटा 2 n की जगह पे n माइनस 1 रखना है, तो n माइनस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस n की जगह पे n माइनस 1 n प्लस 1 1 1 कैंसिल, ये बन गया 2 n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 n प्लस n, ये बेटा बन गया आपका 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2 प्लस n, सो दिस इज 2n स्क्वायर माइनस 3n, ये दोनों आपका माइनस 4n प्लस n माइनस 3n प्लस 2, दिस इज योर एस n माइनस 1, ठीक है। अब देख an इज इक्वल टू Sn, Sn की जगह पे इतना, सो दिस इज 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 एंड माइनस Sn माइनस 1 की जगह पे इतना, सो दिस इज माइनस 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर ये कैंसिल, नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस 3n एंड प्लस 1n तो प्लस 4n, माइनस 2 और प्लस 1 तो माइनस 1, सो an इज इक्वल टू 4n माइनस 1। अब आपको कौन सा टर्म चाहिए था, फिफ्थ टर्म चाहिए था, सो n की जगह 5 पुट कर दिया, सो पुट n इज इक्वल टू, सो a5 4 into 5 minus 1 20 minus 1 19, so 19 is the correct answer। समझ में आई ये चीज, इस फॉर्मूले पे कि nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है किससे आप निकाल रहे हैं, तो सम से निकालना है। आपको क्वेश्चंस में क्या गिवन है, सम गिवन है, किसी सीरीज का कितने टर्म का सम गिवन है, तो सर ये हमें nth टर्म का सम गिवन है, तो nth टर्म का सम को मैंने Sn नाम दिया। अब Sn से अपने को फाइंड आउट करना था Sn माइनस 1, तो n को सिंपली रिप्लेस किया, रिप्लेस करने में कोई मैथमेटिक्स नहीं है, छोटे क्लास के भी बच्चे कर लेंगे। अगर उसे ये बता दे कि जहां जहां n दिखाई दे रहा सब जगह n माइनस 1 पुट कर दो, तो वो पुट कर देगा, तो n का स्क्वायर, तो यह हो गया n की जगह n माइनस 1 का स्क्वायर, ये सिंपल। फिर कैलकुलेशन Sn माइनस Sn माइनस 1, अपने को an मिल गया, an पता तो कोई सा भी टर्म आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, इफ द सम ऑफ n माइनस 1th टर्म ऑफ ए सीरीज इज n स्क्वायर माइनस n प्लस 2, then find its टेंथ टर्म। थोड़ा ध्यान समझना, अब यहां पे आपको सम गिवन है, nth टर्म का नहीं गिवन है, कितने टर्म का गिवन है, n माइनस 1th टर्म का गिवन है। सो मान लिया कि आपका जो सम गिवन है एस n माइनस 1 टर्म तक का सम गिवन है, वो क्या होगा आपका, फर्स्ट टर्म रहा होगा कोई a1 a2 a3 प्लस
कहां तक का सम, तो सर n-1 टर्म का सम, तो ये हो जाएगा a कहां तक, n-1 तक। सही। फिर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये a1 प्लस a2 प्लस a3, an-1 के जस्ट पहले क्या रहा होगा, n-2 टर्म, n प्लस an-1। ये पूरा आपका जो ब्लॉक बनाया आपने, इस ब्लॉक का सम कहां तक का है, n-2 टर्म का सम है, तो क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, सम ऑफ n-2, तो आपका ये बन गया सम ऑफ n-1, और इस पूरे बॉक्स को नाम दिया Sn-2, इधर भेज दे, माइनस Sn-2 इज इक्वल टू an-1। ठीक है, अब अपने को Sn-1 गिवन है, दिस इज n स्क्वायर माइनस n प्लस 2, इसमें रिप्लेस कर दिया बेटा n को n-1 से, थोड़ा ध्यान देना है, n को n-1 से रिप्लेस कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा s n की जगह पे n-1, फिर पहले से एक -1, ये n-1 का स्क्वायर माइनस n-1 n प्लस 2, -1 s n-2 एंड दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2, ये बन गया आपका n स्क्वायर माइनस 3n 112 प्लस 2 4, ये सम टू n-2 टर्म एंड सम टू n-1 टर्म मुझे गिवन है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं an-1, दिस इज इक्वल टू कितना, Sn-1, दिस इज n स्क्वायर माइनस n प्लस 2 माइनस n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 4, n स्क्वायर बेटा कैंसिल, माइनस का माइनस प्लस 3n एंड माइनस n, दिस इज 2n माइनस 4 प्लस 2, 2 माइनस 4 माइनस 2, सो an-1 निकल गया अपने को कितना, यहां लिख रहा हूं, सो an-1 दिस इज इक्वल टू 2n माइनस 2, हमें कौन सा टर्म चाहिए, देन फाइंड इट्स 10th टर्म, तो n का वैल्यू यहां पे क्या पुट करें ताकि a10 मिलेगा, तो पुट n इज इक्वल टू 11, तो 11 माइनस 1 10, a10, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 11 माइनस 2, दिस इज 22 माइनस 2 20, 10th टर्म का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, क्या इसमें क्या Sn-1 करके भी हम लोग निकाल सकते हैं क्या, सेम क्वेश्चंस में, ध्यान समझना, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, कि इस क्वेश्चंस का जो इंफॉर्मेशन अपने को गिवन था, कि सर हमें ये गिवन था Sn-1 गिवन था n स्क्वायर माइनस n प्लस 2, अगर Sn निकाल ले तो Sn में से आप Sn-1 सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा nth टर्म मिल जाएगा, ठीक है, n मिल जाएगा। ठीक, सो Sn निकालने के लिए इसमें यहां पे n की जगह क्या रिप्लेस करें ताकि यहां पे n बन जाए, सो इसमें n को आप रिप्लेस कर दीजिए n प्लस 1 से, थोड़ा ध्यान देना, तो Sn की जगह पे n प्लस 1 माइनस 1, n की जगह पे n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, तो ये बन गया आपका Sn n प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस n माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, ठीक, अब आपका an का फॉर्मूला क्या था, an इज इक्वल टू था बेटा आपका Sn माइनस Sn-1, सो दिस इज योर Sn, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 माइनस Sn-1 n स्क्वायर माइनस n प्लस 2, n स्क्वायर कैंसिल, यहाँ हो जाएगा n प्लस 2 माइनस का माइनस फिर प्लस n और माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, तो दिस इज 2n, an इज इक्वल टू 2n। अब इसमें पुट करना है, पुट n इज इक्वल टू 10, तो अपने को मिलेगा a10 इज इक्वल टू 20। अगर आप पीछे पेज पे जाए, a10 इज इक्वल टू 20, यहां पे आपको क्या मिला था, an-1 मिला था कितना, 2n माइनस 2, और an क्या मिला, 2n मिला,
एन क्या मिला, 2n मिला, ठीक है। तो 8n का वैल्यू हो गया 20। समझ में आ गई चीजें। सो इस फॉर्मूले पे आप nth टर्म निकालने के लिए जब आपको सम गिवन हो किसी भी सीरीज का सीक्वेंस का, अगर n टर्म का सम गिवन हो या n-1 टर्म का सम गिवन हो, तो हमें nth टर्म निकालने का फॉर्मूला Sn माइनस Sn-1 से nth टर्म निकल गया, उसके बाद आप कोई सा भी टर्म पूछिएगा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दो टर्म अभी तक हम लोग सीखे कि सर सीक्वेंस क्या होता है और उसके बाद फिर सीरीज क्या होता है। नेक्स्ट बता जाइए आप प्रोग्रेशन में। प्रोग्रेशन, इसके देख इसके वर्ड में ही छिपा हुआ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मतलब कुछ एक पैटर्न से जो टर्म है वो आपका आगे जाएगा, तभी कर रहा है इसका नाम प्रोग्रेशन। सो आपका जो सीक्वेंस का टर्म्स था वो कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करे, ठीक है। हो सकता है रैंडम, जैसे पहला टर्म सीक्वेंस दे दिया 1, अगला टर्म √3, फिर नेक्स्ट टर्म -6/7, अगला टर्म 4/9। इस टाइप का टर्म कोई एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। बट इफ अगर किसी सीक्वेंस का टर्म्स एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करे तो वो सीक्वेंस कहलाएगा प्रोग्रेशन, ठीक है। सो प्रोग्रेशन क्या है आपका, तो प्रोग्रेशन आपका सीक्वेंस का ही एक स्पेशल केस है कि इफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस फॉलो ए फिक्स्ड पैटर्न देन इट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन, ठीक है। सो प्रोग्रेशन क्या है, इफ टर्म्स ऑफ ए sequence follows a fixed pattern then it is called progression, ठीक है। सो सीक्वेंस का जो टर्म्स है बेटा वो कोई गारंटी नहीं कि वो किसी एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करेगा ही करेगा, बट if it follows a fixed pattern then it is called progression। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। ये जो आपका टर्म्स है सीक्वेंस का, आपको एक पैटर्न दिखाई देगा कि नेक्स्ट टर्म पिछले टर्म में 2 मल्टीप्लाइड होकर आगे जा रहा है। जैसे 8 है तो 4 में 2 मल्टीप्लाइड होकर, 16 8 में 2 मल्टीप्लाइड होकर जा रहा है, ठीक है। सो एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो कर रहा है। फिर सपोज 1, 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन। इसमें भी आपको दिखाई देगा एक फिक्स्ड पैटर्न दिख रहा है कि नेक्स्ट टर्म पिछले टर्म में 4 ऐड करके जा रहा है, नेक्स्ट टर्म पिछले टर्म में 4 ऐड करके जा रहा है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रोग्रेशन कहलाएगा, ठीक है। सो सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन तीनों में थोड़ा थोड़ा का आपका एक डिफरेंस है, ठीक है। सो अब प्रोग्रेशन के बाद हम लोग को प्रोग्रेशन कितने टाइप का हम लोग को पढ़ाई करना है, ठीक है। सो प्रोग्रेशन बेटा टोटल 3 टाइप का आपको पढ़ना है। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम लोग एपी बोलते हैं शॉर्ट में। फिर नेक्स्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो आपको क्लास 12th में पढ़ना है, एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी, जीपी, ये अभी पढ़ना है, एपी पढ़ना है, और जीपी एचपी आपको क्लास 11-12 में पढ़ाई करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पे हम लोग एपी स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि आपका एपी, इस प्रोग्रेशन को कैसे डिफाइन किया गया है, इसका क्या डिफिनेशन है, उसके बाद हम लोग इसके आगे डिटेल पढ़ेंगे। तो इसको डिफाइन किया गया बेटा कि लेट A1, A2, A3, A4 and so on be the terms of a sequence
terms of a sequence are called in AP AP मतलब arithmetic progression if, ध्यान से सुनना, if all terms except first, मतलब सारा टर्म्स एक्सेप्ट फर्स्ट आर फाउंड मतलब मिलेगा आपको, आर फाउंड कैसे मिलेगा, बाय ए कांस्टेंट नंबर, किसमें, टू इट्स प्रीडेसेसर टर्म, देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि अगर A1 A2 A3 अप टू AN विद द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, ये एपी में कहलाएगा, कब कहलाएगा, इफ ऑल टर्म्स एक्सेप्ट फर्स्ट, मतलब फर्स्ट को छोड़कर जितने भी टर्म्स है, फर्स्ट को छोड़कर जितने भी टर्म्स है वो आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, पिछला टर्म्स में कांस्टेंट नंबर ऐड करने से मिलेगा, तब कहलाएगा ये क्या, एपी में कहलाएगा, ठीक है। So all terms except first are found मिलेगा, कैसे मिलेगा, by adding a constant number to its predecessor term, प्री मतलब पहले, जैसे हम लोग बोलते हैं कि प्रीपेड मोबाइल नंबर, मतलब पहले आप पेड करते तब आप एंजॉय करते, ठीक है। सो प्रीडेसेसर टर्म मतलब इसके पिछले टर्म में क्या ऐड करना है, तो एक कांस्टेंट नंबर को ऐड करना है, वो आपको अगला टर्म मिलता है। जैसे मान लो A4 आपको कहां से मिलेगा, इसके पिछला कौन है, A3, क्या ऐड करने से, कांस्टेंट नंबर। फिर A3 कहां से मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कहां से, इसके पिछला टर्म कौन है, A2 में कांस्टेंट ऐड करने से। सो दैट इज इफ A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन AN आर इन AP, देन ध्यान समझना, अगर ये सारा टर्म्स आपका एपी में है, देन आपको A2 फर्स्ट को छोड़कर एक्सेप्ट फर्स्ट, A2 जो है वो आपको मिलेगा किससे, A2 का पिछला कौन है, A1, इसमें ऐड करने से एक कांस्टेंट का वैल्यू मैंने D यहां पे लिया, ठीक है। सो A1 से क्या ऐड करने से, D ऐड करने से। फिर A3 किससे मिलेगा, A2 में क्या ऐड करना है, वही कांस्टेंट, सेम कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कांस्टेंट, एक कांस्टेंट नंबर टू इट्स प्रीडेसेसर, मतलब वो फिक्स्ड रहेगा कांस्टेंट नंबर हर एक टर्म के लिए, ठीक है। फिर बेटा A4 कहां से मिलेगा आपको, A3 से क्या ऐड करने से, D ऐड करने से, ठीक है। सो थोड़ा सा यहीं पे अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा, इसमें A1 को बेटा इधर भेज दिया, इसमें A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D, फिर इसमें A2 का आप इस साइड भेज दीजिए, तो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू D, फिर इसमें A3 का आप इस साइड भेज दिया, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू D। एक पैटर्न को आप ऑब्जर्व कीजिए कि हर एक टू कंजुकेटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो आपका सेम आ रहा है। सो अगला माइनस पिछला, दिख रहा है, अगला माइनस पिछला, अगला A3 पिछला A2, अगला A4 पिछला A3। सो नेक्स्ट टर्म उसके जस्ट पीछे टर्म जो आपका, उसको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, मतलब डिफरेंस लीजिएगा, तो वो वैल्यू आपका सेम आ रहा है, D। तो ये आपका D कहलाता है कॉमन डिफरेंस। ये D क्या कहलाएगा, D को कहते हैं D इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो इस पैटर्न पे कोई सा नेक्स्ट टर्म माइनस टर्म उसको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको D मिलेगा। AN, तो AN, तो इसका जस्ट पिछला टर्म क्या रहा होगा, AN माइनस 1, तो दोनों को सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, AN माइनस 1, तो उससे भी मिलेगा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या डिफिनेशन, फिर इसके कैसे हम लोग डिफिनेशन को यूज करके क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, वो अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि अगर आपका टर्म्स A1 A2 A3 ये सारे टर्म्स AP में, तो अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, अगला मतलब A2 माइनस पिछला A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये सारे के सारे क्या होना चाहिए, डिफरेंस आपका सेम वैल्यू आना चाहिए, तभी आपका AP कहलाएगा, ठीक है।
सो नेक्स्ट लिखिएगा इफ A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन अप टू An आर इन AP, देन थोड़ा ध्यान समझना है, ठीक है। हाँ, A2 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं A1 प्लस डी, मतलब अगला टर्म मिलेगा पिछला में डी ऐड करने से, तो A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी, अगेन A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी, A4 इज इक्वल टू A3 प्लस डी, एंड चलता रहा। An इज इक्वल टू An के जस्ट पिछला टर्म An माइनस 1, सो दिस इज इक्वल टू An माइनस 1 एंड प्लस डी। पूरे सिस्टम को आप ऐड कर दीजिए, थोड़ा यहाँ ध्यान देना। अगर बेटा इतना ही ऐड करते हैं, अगर इतना ऐड करते हैं d प्लस डी 2d, फिर यहाँ तक जाते हैं d कितने बार 3 टाइम्स, तो 3d, तो A1 A2 A3 ये कितने बार आपका d जा रहा है, यहाँ 3 तो 3 टाइम्स d। एक चीज ऑब्जर्व करना सिर्फ, इधर मत देखना कि इधर सर n जा रहा है तो n टाइम्स d, नहीं, 3 फिर कहाँ तक गया n माइनस 1 तक गया। अगर 3 टाइम्स ऐड किया 3d, 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो 10d, तो n माइनस 1 टाइम्स d आपका ऐड होगा, दिख रहा है 1 एक बार 2 बार 3 बार, कितनी बार n माइनस 1 टाइम्स, तो d अगर 3 टाइम्स ऐड करते हैं यहाँ बेटा 3d लिखते, ठीक है। बट ठीक है, A4 इज इक्वल टू A3 प्लस, तो इस साइड जो d पूरा ऐड होगा वो कितने टाइम्स ऐड होगा, तो n माइनस 1 इंटू डी। अब इधर A2 A3 A4 कहाँ तक An तक जा रहा है, A2 प्लस A3 प्लस A4 कहाँ तक An माइनस 1, उसके बाद An, मतलब An के जस्ट ऊपर आया होगा An माइनस 1, फिर इस साइड इज इक्वल टू इधर A1 प्लस A2 प्लस A3 कहाँ तक An माइनस 1 तक, और इधर d, अगर यहाँ तक ऐड करते तो 3d, 10 बार 10d, n माइनस 1 टाइम्स, 1 से लेकर n माइनस 1 टाइम्स, तो बेटा ये आपका ऐड हुआ n माइनस 1 टाइम्स d, ठीक। थोड़ा ध्यान सुनो, बिल्कुल ध्यान से, मेरा इच्छा कर रहा है A2 से लेकर An माइनस 1 तक एक ब्रैकेट रखने का, फिर यहाँ A2 से लेकर An माइनस 1 तक एक ब्रैकेट में रखने का। आप देखिए तो क्या बोथ साइड ये दोनों ब्रैकेट सेम है आपका, A2 से An माइनस 1 तक, A2 से An माइनस 1 तक, सेम ब्रैकेट कैंसिल कर दीजिए, तो लेफ्ट साइड आपका बचा आपका An, राइट साइड बचा बेटा आपका A1 एंड n माइनस 1 इंटू डी। यही आपका कहलाता है nth टर्म ऑफ एन AP का n टर्म का यही आपका फॉर्मूला है, nth टर्म इज फर्स्ट टर्म A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इट मीन्स किसी भी AP का सारा टर्म आप जनरेट कर सकते हैं अगर आपको फर्स्ट टर्म पता और डी पता, डी मतलब कॉमन डिफरेंस अगर पता चल जाए और फर्स्ट टर्म अगर पता हो तो आप सारा का सारा टर्म जनरेट कर सकते हैं, किसके टर्म में, A1 और D के टर्म में, ठीक है। सो अब जैसे इस फॉर्मूले से A2 लिखना हो, सेकेंड टर्म n की जगह पे 2 पुट कीजिएगा, तो दिस इज A1 2 माइनस 1 इंटू डी। थर्ड टर्म लिखना है A3 A1 n की जगह बेटा 3 पुट करना, 3 माइनस 1 2 इंटू डी। A4 दिस इज A1 प्लस 3d। देख रहे आप सारा टर्म्स A1 A2 A3 A4 A5 कोई सा भी टर्म A और D के टर्म में, मतलब A1 और D के टर्म में, A1 और D के टर्म में आप क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं इस फॉर्मूले को यूज करके, ठीक। सो दिस इज आपका nth टर्म ऑफ एन AP का n टर्म का ये आपका फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सो कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ आप देख सकते हैं इस तरीके से, या एक और तरीका से हम डिराइव कर सकते हैं इसको। देखिए ध्यान से, if A1 A2 A3 A4 and so on An are in AP, देन बिल्कुल बेसिक पे आप हमेशा स्ट्रिक्ट रहिए कि सर बेसिक ये बोलता है कि सेकेंड टर्म जो मिलेगा आपको,
सेकंड टर्म जो मिलेगा वो फर्स्ट टर्म प्लस डी से मिलेगा, ठीक। फिर थोड़ा ध्यान देना, A3 मिलेगा A2 प्लस डी। क्या इस A2 की जगह पे A1 प्लस डी अगर पुट कर दे, A1 प्लस डी एंड प्लस डी, तो आपको मिला A1 प्लस 2D, यहाँ A3 यहाँ 2। फिर अगला A4 इज इक्वल टू आपको कहाँ से मिलेगा, A4 A3 से मिलेगा A3 प्लस डी। A3 की जगह पे A1 प्लस 2D आप पुट कर दीजिए A3 की जगह पे। सो दिस इज A1 प्लस 2D एंड प्लस डी, दिस इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। यहाँ बेटा 4, यहाँ एक कम 3, और A1D आपका फिक्स्ड है, पैटर्न को पकड़ना है। फिर A5 इज इक्वल टू A5 इज इक्वल टू आप क्या लिखिएगा, A4 प्लस डी। A4 आपका किसके इक्वल, A1 प्लस 3D। सो A1 प्लस 3D एंड प्लस डी, सो दिस इज A1 प्लस 4D। अब पैटर्न समझिए कि बेटा A5 चाहिए तो यहाँ पे 5 माइनस 1 4, A4 चाहिए तो 4 माइनस 1 3, A3 चाहिए तो 3 माइनस 1 2। तो इन जनरल इफ we have to find an nth term, so this is equal to A1 plus n minus 1 into D. So this is nth term of an AP, ठीक है। So AP का n टर्म का क्या डेरिवेशन है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या आता है, so किसके टर्म में आता है, तो दो के आपका A1 और D के टर्म में आपका nth टर्म का फॉर्मूला आएगा, ठीक है। So if first term of an AP is A and CD मतलब common difference, and common difference is D, then we can represent all terms of this AP किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ ए एंड डी, मतलब फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ए एंड डी। कैसे, तो एज ए एन आपको मिला है ए प्लस मतलब फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये आपका एनएस टर्म है, ए एन टर्म, ठीक है। सो ए प्लस ए आपका फर्स्ट टर्म, इसलिए फर्स्ट टर्म ही आपका ए है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, कोई सा भी टर्म आप लिख सकते हैं। जैसे A2 लिखना है, तो A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। A3 लिखना है सपोज, सो दिस इज A प्लस 2D। A4 आपको लिखना है A प्लस 3D एंड सो, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस अगर मुझे पता चल जाए तो आप कोई सा भी टर्म जनरेट कर सकते हैं A और D के टर्म में। फिर एक दो इंफॉर्मेशन यहाँ देखना है, जो बेटा आपका एन है दिस इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी को ऐसा लिख सकते हैं एन डी एंड माइनस डी। सो दिस इज ए एन, दिस इज इक्वल टू एन, इसको ऐसा लिखा डी इंटू एन एन प्लस ए माइनस डी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किसी भी एपी का डी जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, ए आपका फर्स्ट टर्म वो भी आपका कांस्टेंट रहेगा, डी आपका कांस्टेंट। क्या इस कांस्टेंट ए माइनस डी को नाम दे दिया कैपिटल बी, इस डी को बेटा नाम दे दिया सपोज कैपिटल ए, तो आपको ए एन इज इक्वल टू क्या ऐसा दिखाई दे रहा है, ए एन प्लस बी। और ये ए एन प्लस बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री चूंकि एन आपका वेरिएबल है उसका डिग्री 1 है। सो एनथ टर्म किसी भी एपी का जो एनथ टर्म होगा वो आपका क्या होगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल इन एन। एन में एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, कोई सा भी लीनियर पॉलिनोमियल अगर है किस में, एन में, तो वो रिप्रेजेंट करेगा किसी न किसी एपी का एनथ टर्म, ठीक है। सो यहाँ पे एक नोट करके हम लोग लिख सकते हैं कि एनी लीनियर polynomial, any linear polynomial in n will represent nth
टर्म ऑफ एन AP, और यहां ध्यान से देखना बेटा, जो n के साथ मल्टीप्लाइड है वो कहलाता है कोफिशिएंट। वो क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट कहलाएगा। किसका? n का कोफिशिएंट। और कौन मल्टीप्लाइड है n के साथ? वो d मल्टीप्लाइड है। d मतलब कॉमन डिफरेंस। सो एनी लीनियर पोलिनोमियल इन n विल रिप्रेजेंट, ये लीनियर पोलिनोमियल है n में, विल रिप्रेजेंट nth टर्म ऑफ एन AP विथ कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ n। कोफिशिएंट का मतलब ये होगा जो n के साथ जो मल्टीप्लाइड रहेगा वही कहलाएगा कोफिशिएंट। ठीक है। सो लीनियर पोलिनोमियल, कोई सा भी लीनियर पोलिनोमियल, किस में? n में लीनियर पोलिनोमियल, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो किसी न किसी AP का बेटा nth टर्म रिप्रेजेंट करेगा। और जो n का जो कांस्टेंट मतलब कोफिशिएंट जो होगा, जो n के साथ मल्टीप्लाइड है, वही कहलाएगा उस AP का कॉमन डिफरेंस। ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पे चले जाए। जैसे सपोज if nth term of a sequence is 2n plus 5, 2n plus 5, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, देन prove that terms of this sequence are in AP and also find its common difference CD। ठीक है। सो अभी आपने पीछे देखा कि सर लीनियर पॉलिनोमियल इन n वो किसी न किसी AP का nth टर्म रिप्रेजेंट करेगा। बट अभी अगर वो कॉन्सेप्ट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, हमें गिवन है nth टर्म an गिवन है अपने को 2n plus 5। इसका मतलब ये लीनियर है, किसमें? n में लीनियर है। तो देख के पता चल गया कि सर इसका कॉमन डिफरेंस होगा 2। जो n के साथ मल्टीप्लाइड वही होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होगा 2। और जो कॉमन टर्म आपका 5 था वो क्या था? आपका a माइनस डी। सो a माइनस डी इज इक्वल टू 5। ये आपका d का वैल्यू 2, तो यहाँ पुट कर दिया। सो दिस इज a माइनस 2 इज इक्वल टू 5। सो a इज इक्वल टू 7। सो फर्स्ट टर्म का वैल्यू 7 एंड कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 2। अब देखिए हम लोग यहाँ से निकालते हैं बिल्कुल बेसिक से, बट हमें ये प्रूव करना है कि इसके जितने टर्म्स है वो AP में होगा। तो पहला टर्म निकाल लिया, फर्स्ट टर्म n की जगह 1 रखा, 2 + 5 7, 2 रखा n की जगह तो 4 + 5 9, 3 रखा n की जगह तो 6 + 5 11, 4 रखा n की जगह तो 8 + 5 13। अब धरा देना 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस मतलब A2 माइनस A1, यहाँ 2 9 माइनस 7। फिर 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस A3 माइनस A2 11 माइनस 9, दिस इज 2। 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस A4 माइनस A3 13 माइनस 11, दिस इज 2। सो दो लगातार टर्म का जो डिफरेंस आ रहा है, अगला माइनस पिछला, सब में 2 2 2 2 2 मतलब सेम आ रहा है। इट मीन्स इस सीक्वेंस का जितने भी टर्म्स है वो सब के सब किस में? AP में है। विथ ये जो कॉमन डिफरेंस आया 2, कॉमन डिफरेंस 2 एंड फर्स्ट टर्म इज 7। फर्स्ट टर्म यहां से भी निकला, कॉमन डिफरेंस यहां से भी निकला। ठीक। सो आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना रहे हैं और उस क्वेश्चंस पे अगर nth टर्म किसी भी सीक्वेंस का लीनियर इन n दे दिया, लीनियर इन n, तो 100% वो सीक्वेंस आपका रिप्रेजेंट कर रहा है AP को, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ n विल बी द कॉमन डिफरेंस एंड जो कांस्टेंट टर्म 5 पे वो रिप्रेजेंट करेगा a माइनस डी। तो यहां से आप a निकाल लीजिएगा। ठीक है। एक तो ये पता चल गया। फिर नेक्स्ट if A1 A2 A4 are in AP, ध्यान समझना, if A1 A2 A3 and so on up to AN are in AP, then पहला इंफॉर्मेशन
A1 प्लस AN, दिस इज इक्वल टू A2 प्लस AN माइनस 1, दिस इज इक्वल टू A3 प्लस AN माइनस 2, दिस इज इक्वल टू एंड सो ऑन AN प्लस A1। थोड़ा इसको समझना है बेटा, दो टर्म का सम यहां पे लिखा जा रहा है और दोनों टर्म का पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड आपका सेम है। जैसे यहां पे फर्स्ट टर्म A1 फ्रॉम द बिगिनिंग एंड AN फ्रॉम द एंड, दोनों आपका सेम है। सेकंड टर्म तो पीछे से आपका सेकंड टर्म AN माइनस 1, थर्ड टर्म तो पीछे से AN माइनस 2। सो सफिक्स को अगर आप देखिएगा, इसका सफिक्स 1, इसका सफिक्स n, दोनों का सम n प्लस 1। फिर यहाँ 2n प्लस n माइनस 1, अगेन n प्लस 1, 3 प्लस n माइनस 2, अगेन n प्लस 1। तो जब भी दो टर्म का सफिक्स का सम अगर सेम होगा तो वैसे दो दो टर्म का सम भी आपका इक्वल आएगा। ठीक है, यही आप कैसे इसको प्रूव करेंगे, पहले एग्जांपल एक दो लिख लिए। जैसे मान लिया बेटा A1 प्लस A10, तो सफिक्स कितना बनता है हमारा 11। तो अब 11 आप जितने भी तरीके से ला सकते हैं सफिक्स में, दो टर्म को ऐड करके तो उसका सम भी आपका सेम होगा। जैसे A3 प्लस A8, 8 प्लस 3 11 सेम, तो दोनों टर्म का सम भी आपका सेम होगा। फिर कोई बोलेगा सर नहीं A4 प्लस A7, हाँ तो बिल्कुल ये दोनों आपका सेम है सब। फिर A5 प्लस A6, A5 प्लस A6। फिर कोई बोला सर A2 प्लस A9। तो ये सारा टर्म का सम, दो दो टर्म का सम क्या है, इक्वल आएगा जब आपका सफिक्स, हर एक में सफिक्स 3 प्लस 8 11, 4 प्लस 7 11, 5 प्लस 6 11, 2 प्लस 9 11, 1 प्लस 10 11। ठीक है, अब इसका प्रूफ क्या है, कैसे हम प्रूफ करेंगे सर ये सारा टर्म आपका सेम आ रहा है। देखिए प्रूफ, अब बेटा हम ये प्रूव करते हैं कि ये टर्म जो है इसके इक्वल है। ठीक है, फिर इसको प्रूव कर देंगे इसके इक्वल, तो इसका मतलब सब आपस में इक्वल। ध्यान समझना, A2 प्लस AN माइनस 1, यहां जो टर्म आपका A2 है, A2 आपको मिलता है कहां से, पिछला टर्म A1 से। A1 में क्या ऐड करने से, D ऐड करने से, A1 प्लस D से। थोड़ा ध्यान देना, AN के जस्ट पहले क्या रहा होगा, AN माइनस 1। AN आपको वापस मिलेगा, कहां से मिलेगा, पिछला प्रीडेसेसर टर्म AN माइनस 1, उस पर क्या ऐड करने से, D ऐड करने से। तो AN माइनस 1 में D ऐड किया तो इसका नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा आपको AN। सो दिस इज इक्वल टू A1 प्लस AN। सो दिस टर्म इक्वल टू दिस। फिर इसको देखना है A3 प्लस AN माइनस 2, अगेन A3 बेटा आपको मिलेगा A2 से, A2 में D ऐड करने से प्लस AN माइनस 2। सो दिस इज A2 AN माइनस 2 प्लस D। अगेन पिछला में D ऐड किया तो इसका नेक्स्ट टर्म आपको मिलेगा AN माइनस 2 का नेक्स्ट टर्म कौन, AN माइनस 1। सो दिस इज A2 प्लस AN माइनस 1। अगर ये टर्म इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, कंजुगेटली सारे टर्म्स आपस में कैसे वो रहेंगे, क्या इक्वल रहेंगे। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका कि अगर A1 A2 A3 A4 अप टू AN आर इन AP, तो वैसे दो टर्म का सम जिसका कि सफिक्स आपका सेम आएगा, तो वैसे टर्म का सम भी आपका सेम होगा, इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे 3 प्लस 8 11, तो A1 प्लस A10 के इक्वल आएगा। ठीक है, इसको आप एक और तरीके से समझ लीजिए। जैसे मैंने पिछला में लिखा था कि सर A1 प्लस A10, A2 प्लस A9, A3 प्लस A8, A4 प्लस A7 इक्वल टू A5 प्लस A6। ये सब के सब क्या है, इक्वल है। कैसे इक्वल है, ध्यान समझना। A1 प्लस A10, बेटा A1
और A10 को इस वाले फॉर्मूले से n का जो फॉर्मूला था A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले से A10 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 9D, यहाँ लिख दिया A1 प्लस 9D, तो ये हो गया आपका 2A1 प्लस 9D। थोड़ा ध्यान देना। अब सेकंड A2 प्लस A9, बेटा A2 को लिख सकते हैं A1 प्लस D और A9 को लिख सकते हैं A1 प्लस 9, तो एक कम 8D, A1 प्लस A1 2A1 प्लस 9D, 2A1 प्लस 9D, ये भी 2A1 प्लस 9D, इसका मतलब सब आपस में 2A1 प्लस 9D करके इक्वल आएगा। ठीक है, सो एक तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हमें कि अगर A1 A2 A3 अप टू AN RN AP, देन दो टर्म का सम जिसका सफिक्स का सम अगर सेम है तो टर्म का भी सम आपका सेम आएगा। ठीक है, सेकंड लिखना उसी में नोट करके ही कि इफ A1 A2 A3 अप टू A4 अप टू AN RN AP, देन सेकंड अपना लिखना है A1 A3 A5 A7 एंड सो ऑन आर ऑल्सो इन AP। अब ध्यान समझना, उसी AP का बेटा आपने टर्म उठाया है, बट जो टर्म वो सिमेट्रिकल ऑर्डर में, मतलब दो का गैप पे है, A1 A3 फिर दो का गैप 5 फिर 7 फिर 9, इस टाइप का टर्म्स है, तो वो भी आपका AP में आएगा। लेकिन कॉमन डिफरेंस अगर A1 A2 A3 A4 आपका कॉमन डिफरेंस D था, यहाँ पे दो टर्म का गैप है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2D बन जाएगा। आर ऑल्सो इन AP विथ कॉमन डिफरेंस 2D। फिर जैसे मान लो ऐसा A1 A5 A9 A13 एंड सो ऑन, गैप देखिए 4 का गैप जा रहा है, 4 यहाँ पे 4 का गैप, तो ये भी आपका AP में रहेगा। और ऑल्सो इन AP विथ कॉमन डिफरेंस 4D। ठीक है, क्यों कॉमन डिफरेंस 4D होगा, देखिए तो बेटा कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगला माइनस पिछला, A5 माइनस A1, A5 को लिख सकते हैं A1 प्लस 4D माइनस A1 कैंसिल, दिस इज 4D। फिर अगला माइनस पिछला A9 माइनस A5, A9 इज इक्वल टू A1 प्लस 8D माइनस A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D, A1 कैंसिल, 8D माइनस 4D विच इज 4D। देख रहा है कॉमन डिफरेंस आपका सम में क्या आ रहा है, 4D आ रहा है, सो कॉमन डिफरेंस 4D। सो सिमेट्रिकल ऑर्डर में अगर आप टर्म लीजिएगा किसी भी AP का, तो वो टर्म भी आपका AP में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा कि अगर A1 A2 A3 अप टू N किसी भी AP में अगर वो आपका टर्म है विथ कॉमन डिफरेंस D, तो कुछ अगर ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे कांस्टेंट नंबर हर एक टर्म में, तब भी वो AP ही रहेगा। ठीक है, सो A1 प्लस के A2 प्लस के A3 प्लस के एंड सो ऑन AN प्लस के और ऑल्सो इन AP विथ कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा D। प्लस करें सारे में सेम नंबर से बेटा ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, या माइनस कीजिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो किसी भी AP के टर्म्स में अगर कुछ कांस्टेंट्स आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट आपका AP ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा ध्यान समझना, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन आर इन AP विथ कॉमन डिफरेंस इज 2। देखिए तो क्या AP में है, बिल्कुल है सर। अगला माइनस पिछला 2, अगला माइनस पिछला 2, अगेन अगला माइनस पिछला 2, तो ये 2 का कॉमन डिफरेंस के साथ AP आ रहा है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इसके सारे टर्म्स में कुछ कांस्टेंट आप ऐड कर दीजिए, बट सेम ऐड करना सारे में, सेम ऐड करना सब में, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी आपका क्या मिलेगा, AP ही मिलेगा। जैसे सब में बेटा 2 2 2 मैं ऐड कर दिया, तो 1 प्लस 2 यहाँ हो गया 3, 3 प्लस 2 यहाँ 5,
5 + 2 7, 7 + 2 9, यहाँ हो गया 11 एंड सो। अब चेक कर दो 5 - 3, यहाँ भी 2, 7 - 5 2 2 2, तो एपी ही है विथ सेम कॉमन डिफरेंस कितना 2 का, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका एपी का nth टर्म का प्रॉपर्टीज, और इससे रिलेटेड जो भी आपका प्रॉपर्टीज आएगा या क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं, फ्रेम हो सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और एपी का n टर्म का सम का फॉर्मूला अगली क्लास में, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।